Hi, welcome to Switchgear Training Classes. In this video, we are going to learn some multiple choice question which is based on earthing, and also we discussed solution of each and every questions. Okay. If you are new to my channel, please hit the subscribe button and also press the bell icon for the latest notification of upcoming videos. Okay. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्थिंग। इनमें से कौन सा अर्थिंग का टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिस्टम अर्थिंग, ऑप्शन बी इक्विपमेंट अर्थिंग, ऑप्शन सी लाइटनिंग प्रोटेक्शन अर्थिंग एंड ऑप्शन डी वाटर टैप अर्थिंग। तो इसका सही आंसर है वाटर टैप अर्थिंग। ये किसी भी तरीके की अर्थिंग का टाइप नहीं है। सिस्टम में ऐसी अर्थिंग कहीं पे भी रिकमेंड नहीं है। ठीक है, और स्टैंडर्ड भी ऐसी अर्थिंग के लिए नहीं बोलता। तो हम जानते हैं कि सिस्टम अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन अर्थिंग क्या होती है। ओके, अगर मैं बात करूँ सिस्टम अर्थिंग की, सिस्टम अर्थिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आपका सोर्स है यानी कि ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर, उसके हम न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से सप्लाई जा रही है आर, वाई एंड बी। ठीक है, 3 फेज की सप्लाई आउटपुट से निकल रही है और एक न्यूट्रल निकल रहा है, और न्यूट्रल हमें पता है हमने कर रखा है अर्थ। ठीक है, तो क्या होगा अगर आर वाई बी में करंट की वैल्यू है अलग अलग, जैसे आर में फ्लो कर रहा है आपका फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, वाई में फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर और बी में फ्लो कर रहा है 11 एम्पियर। तो इस अनबैलेंस करंट की वजह से न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर काम ना करे। तो अगर हमने इसको अर्थ कर रखा है तो अनबैलेंस करंट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो आपका सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं होगी और आपका सिस्टम प्रॉपर काम करता रहेगा। एक और फ़ायदा होता है इसका, फॉर एग्जांपल कि कोई ओवरहेड वायर है और वहाँ पे 3 फेज की सप्लाई जा रही है, बट क्या हुआ, एक जो वायर है वो टूट के ज़मीन पे गिर गई। ठीक है, ग्राउंड पे गिर गया। तो हमने अगर यहाँ पे सिस्टम को ग्राउंड कर रखा है तो क्या करेगा, सेंस करेगा इसको और यहाँ से उसका पाथ बन जाएगा, और यहाँ पे जो भी हमने रिले लगा रखी होगी, अर्थ फॉल्ट रिले, वो सेंस करेगी और आपका सिस्टम बंद कर देगी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है सिस्टम अर्थिंग का। ओके, तो अब बात करते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग की। बेसिकली इक्विपमेंट अर्थिंग हर एक लोड के लिए की जाती है। तो आपने देखा होगा कि हम घरों के अंदर 3 पिन का प्लग यूज़ करते हैं, जिसमें एक अर्थ की वायर, अर्थ की पिन होती है, एक फेस का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, तो जो अर्थ की पिन है उसको हम क्या करते हैं, अर्थ के वायर से जोड़ते हैं, और हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, जिसकी मदद से कि अगर सपोज करिए कोई भी मेटल की बॉडी होगी और अगर उसमें करंट आता है तो हमने अगर ग्राउंड कर दिया तो वो करंट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, और हमें शॉक नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट होता है इक्विपमेंट अर्थिंग का। और अगर हम बात करें लाइटनिंग अर्थिंग की, तो बेसिकली लाइटनिंग का मतलब होता है जिसको बोलते हैं बिजली गिरना। तो अगर कभी भी लाइटनिंग होती है तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो आपने देखा होगा उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, LA, यानी कि इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाते हैं, जिसकी मदद से अगर बिजली गिरती है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, पूरे अर्थिंग हमने सिस्टम बना रखा होता है, जैसे आप देखेंगे मल्टीपल अर्थिंग की वायर्स लगी है, ये सभी वायर्स क्या करेंगे, हम नीचे एक अर्थिंग कर देंगे और ये सारा करंट कहाँ चला जाएगा, आपके ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ रहती है। तो इस तरीके की अर्थिंग को बोलते हैं हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन अर्थिंग। ठीक है, तो इन सिंपल वाटर टैप अर्थिंग किसी भी प्रकार की अर्थिंग नहीं है और ऐसा करना भी गलत है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी नीड अर्थिंग, हमें अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेफ्टी ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। इन सभी की सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग करते हैं। क्यों करते हैं और इनकी सेफ्टी कैसे मिलती है, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सिस्टम अर्थिंग हमने जैसे बात करा था कि अगर ये अर्थ से जुड़ा होगा तो अगर कहीं पे वायर डैमेज होती है तो भी बचा लेगा, मतलब पूरी की पूरी सिस्टम को सेफ रखेगा अगर सिस्टम अर्थिंग है तो। इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर अर्थिंग नहीं है तो किसी को क्या लग सकता है, शॉक लग जाएगा, और अगर इसको मैंने अर्थ कर दिया होता तो ये करंट यहाँ से फ्लो ना करके यहीं से फ्लो कर जाता, जो भी लीकेज करंट है वो यहाँ से फ्लो हो जाता, तो इस ह्यूमन बॉडी को शॉक नहीं लगता। और अगर मैं बात करूँ लाइटनिंग जो अर्थिंग थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सेफ हो रही थी, अब देखेंगे अगर लाइटनिंग हुई तो पूरी घर डैमेज हो गया,
तो अगर मैं यहाँ पे लाइटनिंग अर्थिंग कर दूँ, जैसा यहाँ पे किया गया है, अगर मैं यहाँ पे लाइटनिंग अर्थिंग कर दूँ तो जो बिजली गिरेगी वो कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो रही है, सिस्टम सेफ हो रहा है और लाइफ भी सेफ हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, इनकी वजह से ही हम अर्थिंग करते हैं और करनी ज़रूरी भी होती है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थिंग इज़ नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है? 4 ऑप्शन, ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर तो है इलेक्ट्रिक शॉक, बट हम बाकी चीज़ भी समझते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और इवन ये भी समझेंगे इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फ़ैन का एग्जांपल लिया है और इस फ़ैन की जो बॉडी है वो मेटल की है और हमने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, जो भी हमारे पास बोर्ड है उससे हमने जोड़ रखा है। और इस फ़ैन की जो रेटिंग है, जो करंट की रेटिंग है, वो फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर है। कितना है? 6 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? 6 एम्पियर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर काम करेगा। बट अगर इस फ़ैन की बेरिंग जाम हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, तो क्या होगा, फ़ैन धीरे घूमेगा तो और वो चाहेगा कि ज़्यादा करंट ड्रॉ करे। तो अब यहाँ पे करंट कितना ये ड्रॉ करेगा? 7 एम्पियर या तो 8 एम्पियर। तो उस केस पे क्या होगा, इस 6 एम्पियर की जगह कितना करंट फ्लो करेगा? यहाँ से 7 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर। तो क्या हो रहा है? ओवरलोड। मतलब जब रेटेड करंट से ज़्यादा करंट कोई ड्रॉ करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोड। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या हो, फेज़ की वायर और न्यूट्रल की वायर आपस में टच हो जाए, ठीक है, यानी कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो जाए और 2 वायर आपस में टच हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। और इस केस में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कह सकते हैं हम इनफाइनाइट। ठीक है, बट अगर कोई भी डिवाइस आपने लगा रखा है, अगर वो जल्दी से ट्रिप करता है तो उस करंट की वैल्यू को कम कर सकते हैं। ठीक है, बट अर्थ लीकेज या फिर इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? सपोज करिए इसकी जो वाइंडिंग थी फैन की या फिर जो वायर है वो कहीं से डैमेज हो गई, इसका जो इंसुलेशन है वो पंचर हो गया। ठीक है, इसका जो इंसुलेशन था वो क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो वहाँ से क्या होगा कि जो करंट है वो लीक होने लगेगा। करंट क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा और इस पूरी की पूरी मेटल की जो बॉडी इसमें फ्लो करने लगेगा। तो जब भी कोई इसको टच करेगा, मतलब जो भी कोई इसको टच करेगा उसको क्या लगेगा? शॉक लगेगा। बट अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं मैं? ग्राउंड, तो ये लीकेज करंट को एक रास्ता मिल जाएगा ग्राउंड में फ्लो होने के लिए। तो जब भी इसको कोई टच करेगा उसको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड है उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है। ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस ऑफकोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो करंट क्या चाहता है? वहाँ से फ्लो होना जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस क्या मिले? कम मिले। तो जैसे आपने इसको अर्थ कर दिया, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा और ये लीकेज करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है अर्थिंग करने का और जो हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ इलेक्ट्रोड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। अर्थ इलेक्ट्रोड कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? प्लेट एंड पाइप, रॉड, स्ट्रिप या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लेट अर्थिंग की, तो इसमें आप देखेंगे एक कॉपर की प्लेट होगी जो कि कुछ इस तरीके से माउंट की जाती है। ठीक है, और पाइप अर्थिंग में आप देखेंगे बेसिकली एक आपके पास पाइप होगा सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरीके से उसको ग्राउंड में रखा जाता है। और अगर मैं बात करूँ रॉड की, तो रॉड भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, रॉड अर्थिंग। और अगर बात करें स्ट्रिप की, तो इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि घर के साथ साथ एक पतली सी स्ट्रिप लेके जाते हैं हम लोग, अर्थ की स्ट्रिप घर के साथ साथ। जैसे अगर कोई घर है, ठीक है, अगर मैं छोटा सा घर बनाता हूँ तो इस घर के साथ साथ हम क्या करते हैं कि अर्थ की स्ट्रिप लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? अर्थ की स्ट्रिप। तो इसको बोलते हैं हम, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप का है? स्ट्रिप टाइप का है। तो इन सभी टाइप में आते हैं, मतलब प्लेट में भी आपको अर्थ इलेक्ट्रोड मिल जाएगा, पाइप में भी मिलेगा, रॉड में भी मिलेगा और स्ट्रिप तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, तो एज पर एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे किसको यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो भी इलेक्ट्रोड है
वो GI के या फिर कॉपर के हो सकते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या प्रोवाइड्स करते हैं? वेरी हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस या फिर लो रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है लो रेजिस्टेंस। बट क्यों, कैसे, चलिए जानते हैं। अब सपोज करिए मैंने पिट बनाया, ठीक है, मतलब हमने गड्ढा किया एक, और उस गड्ढे में हमने क्या रखा, एक अर्थ इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया, प्लेट टाइप का रख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को हमने क्या किया, इस अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि उसकी अर्थिंग कर दी बिल्डिंग की। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पे कि जो ये अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, जब भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं उस समय हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोयल डालते हैं, सॉल्ट और वाटर, ये सब इसमें हम डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है, यानी कि नमी बनी रहती है। तो उस वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बहुत कम मिलती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम। तो अब बिल्डिंग में कहीं से भी अगर करंट लीक होता है तो करंट का नेचर क्या होता है, वो वहीं फ्लो करना चाहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मिले, कम मिले। तो उसने देखा कि इस पाथ में क्या है, रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ से वो फटाफट फ्लो के कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी सेफ हो जाती है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं जो भी हम अर्थ पिट बनाएं, यानी कि जो भी हम अर्थिंग करें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम हो सके उतनी कम रखें, ताकि करंट को लोवेस्ट पाथ मिले और वहाँ से फ्लो हो जाए और ह्यूमन बॉडी हमारी सेफ रहे। ओके, तो ये बेनिफिट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट और कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, ठीक है। तो मेल आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि उस पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। ओके, थैंक यू।